लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका के मैदानों में एक नए तरह का इंसान आया। ये सबसे पहले होमो सेपियंस थे, हमारे पूर्वज। वो दिखने में हमारे जैसे ही थे, 2 पैरों पर चलते थे और उनके दिमाग अपने पूर्वजों से बड़े थे। हालांकि वो शिकारी संग्रहकर्ता की तरह रहते थे, लेकिन उनका आना इंसानों के लिए एक असाधारण सफर की शुरुआत थी। ये शुरुआती इंसान उस समय धरती पर इकलौती मानव प्रजाति नहीं थे। दूसरे समूह जैसे निएंडरथल भी थे, लेकिन होमो सेपियंस में कुछ खास गुण थे जिनसे वो आगे बढ़े और आखिरकार पूरी दुनिया पर राज करने लगे। ये समय हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, एक ऐसा समय जब मानव क्षमता के बीज बोए गए थे। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकलने लगे। इस गतिविधि को, जिसे आउट ऑन ऑफ अफ्रीका थ्योरी कहा जाता है, यह बताता है कि कैसे इंसान पूरी दुनिया में फैल गए। वैज्ञानिकों ने इस अद्भुत यात्रा को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एक तरह का आनुवंशिक पदार्थ जो माताओं से मिलता है, के अध्ययन से पता लगाया है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का विश्लेषण करके शोधकर्ताओं ने सभी जीवित मनुष्यों के लिए एक सामान्य पूर्वज की खोज की, जिसे अक्सर माइटोकॉन्ड्रियल ईव कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस समय जीवित इकलौती महिला थी, बल्कि ये कि उनका वंश बच गया, जबकि बाकी सब खत्म हो गए। नए संसाधनों की तलाश में और पर्यावरणीय परिवर्तनों से प्रेरित होकर होमो सेपियंस अनजान जगहों पर चले गए। उनके वंशज अंततः दुनिया के हर कोने में बस गए। जैसे जैसे होमो सेपियंस आगे बढ़े, उनका सामना दूसरी मानव प्रजातियों से हुआ, जिनमें यूरोप और एशिया के निएंडरथल भी शामिल थे। ये मुलाकातें जटिल थीं, जिनमें सहयोग और संघर्ष दोनों थे। सबूत बताते हैं कि होमो सेपियंस और निएंडरथल कभी-कभी आपस में मिल जाते थे, जिससे आधुनिक मानव आबादी में निएंडरथल डीएनए के निशान रह गए। हालांकि संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण तनाव और झड़पें भी हुईं। इस बातचीत की कहानी साझा वंश और अस्तित्व के लिए प्रतिस्पर्धा दोनों का मिश्रण है। इसी समय के आसपास एक उल्लेखनीय विकास हुआ। होमो सेपियंस ने कला और भाषा के माध्यम से खुद को व्यक्त करना शुरू कर दिया। पुरातात्विक खोजें, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के ब्लोम्बोस गुफा में पाए गए जटिल नक्काशीदार गेरू पत्थर, शुरुआती प्रतीकात्मक सोच का प्रमाण देते हैं। गुफा चित्र, जैसे कि फ्रांस के लास्कॉक्स में पाए गए जानवरों और शिकार के दृश्यों को आश्चर्यजनक कौशल और कलात्मकता के साथ दर्शाते हैं। रचनात्मकता की ये अभिव्यक्तियां एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक छलांग और जटिल संचार कौशल के विकास का सुझाव देती है। कला और भाषा बनाने की क्षमता ने सामाजिक संबंध, ज्ञान हस्तांतरण और सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अंततः होमो सेपियंस को एक अलग फायदा दिया। भाग 5, निएंडरथल का अंत। लगभग 40,000 साल पहले निएंडरथल धरती से गायब हो गए। उनका विलुप्त होना वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि होमो सेपियंस ने अपने उन्नत उपकरणों और सामाजिक संरचनाओं के साथ संसाधनों के लिए निएंडरथल को पछाड़ दिया। अन्य लोग जलवायु परिवर्तन को एक प्रमुख कारक के रूप में इंगित करते हैं, जिसने खाद्य स्रोतों और आवासों को प्रभावित किया। यह भी संभव है कि आत्मसात करने ने एक भूमिका निभाई हो। निएंडरथल धीरे धीरे होमो सेपियंस आबादी में समा गए। उनके लापता होने का सही कारण शायद पूरी तरह से समझ में न आए, लेकिन उनकी कहानी हमारे साझा मानव अतीत की चुनौतियों और जटिलताओं की याद दिलाती है। भाग 6, जीवन रक्षा के उपकरण। होमो सेपियंस के पास एक प्रमुख लाभ तेजी से परिष्कृत उपकरण बनाने की उनकी क्षमता थी। जबकि निएंडरथल सरल पत्थर के औजारों पर निर्भर थे, होमो सेपियंस ने अधिक परिष्कृत तकनीकें विकसित कीं। ब्लेड, भाले और अन्य उपकरणों को अधिक सटीकता और दक्षता के साथ तैयार किया। उपकरण बनाने में इन प्रगति ने होमो सेपियंस को जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला का शिकार करने, नए संसाधनों तक पहुंचने और विभिन्न वातावरणों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से अनुकूलित करने की अनुमति दी। इस तकनीकी कौशल ने उनके विकास और अंततः अन्य मानव प्रजातियों से आगे निकलने की क्षमता में योगदान दिया। भाग 7, महान मानव बहस। जबकि आउट ऑन ऑफ अफ्रीका सिद्धांत व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, मानव उत्पत्ति के बारे में बहस जारी है।
कुछ वैज्ञानिक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तावित करते हैं, जैसे कि बहुक्षेत्रीय परिकल्पना, जो बताती है कि आधुनिक मानव दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न पुरातन मानव आबादी से विकसित हुए हैं। हाल की खोजें, जैसे कि डेनिसोवंस, एक पहले अज्ञात मानव प्रजाति जिसे आनुवंशिक विश्लेषण के माध्यम से पहचाना जाता है, कहानी में और जटिलता जोड़ती है। मानव उत्पत्ति का अध्ययन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें नई खोजें लगातार हमारे अतीत की हमारी समझ को नया रूप दे रही हैं। भाग 8, कल्पना की शक्ति। जिस चीज ने वास्तव में होमो सेपियंस को अलग किया, वह थी कल्पना और सहयोग के लिए उनकी अनूठी क्षमता। अन्य मानव प्रजातियों के विपरीत, होमो सेपियंस उन चीजों की कल्पना कर सकते थे जो मौजूद नहीं थीं, उन विचारों को दूसरों के साथ साझा कर सकते थे और उन्हें वास्तविकता बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते थे। साझा मिथकों, धर्मों और विचारधाराओं में विश्वास करने की इस क्षमता ने उन्हें बड़ी और अधिक जटिल सामाजिक संरचनाएं बनाने की अनुमति दी। इस संज्ञानात्मक क्रांति ने भाषा, संस्कृति और नवाचार के उदय को गति दी। अंततः होमो सेपियंस के प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। यह सामान्य मिथकों में साझा विश्वास से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में लचीले ढंग से सहयोग करने की क्षमता थी, जिसने होमो सेपियंस को बढ़त दिलाई। भाग 9, सफर जारी है। होमो सेपियंस की कहानी अनुकूलन, प्रवास और अंततः विजय की कहानी है। अफ्रीका में अपनी विनम्र शुरुआत से वे दुनिया भर में फैल गए, चुनौतियों पर काबू पाया और दुनिया को वैसा ही आकार दिया जैसा हम जानते हैं। उनकी यात्रा मानव सरलता की स्थायी शक्ति और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की स्थायी खोज का प्रमाण है। जैसे जैसे हम अतीत में गहराई से उतरते हैं, हम खुद को और उस उल्लेखनीय यात्रा की अधिक समझ प्राप्त करते हैं जिसने हमें वर्तमान में पहुंचाया। होमो सेपियंस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी हर पीढ़ी के साथ लिखी जा रही है। कृषि का उदय, सभ्यताओं का जन्म और ज्ञान की निरंतर खोज इस असाधारण गाथा के अगले अध्याय हैं।